हेलो एवरीवन। आज मैं क्रॉसिंग द लाइन मानबा का सीजन 1 का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सीजन 2 कब आएगा पता नहीं, क्योंकि अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब सीजन 2 आएगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अभी ये क्रॉसिंग द लाइन का लास्ट एपिसोड है, तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, हान यून से पूछता है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट चूज करूँ, लेकिन क्यों? अगर तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आऊंगा, वही तो बेटर होगा ना। तब यून कहता है तब तो तुम्हें इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। हान कहता है वेल वो तो है, लेकिन उससे गिफ्ट चूज करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तब यून कहता है देखा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट चूज करो, और जब तुम मेरे लिए गिफ्ट चूज करोगे तो तुम उस गिफ्ट के बारे में और भी ज्यादा सोचोगे कि क्या खरीदना चाहिए या फिर उसको कैसे पैक करना चाहिए। इससे मुझे खुशी होगा। ये सारी बातें सुनकर हान कहता है अगर तुम ऐसे कह रहे हो उसके बाद इस बात को रिफ्यूज कर ही नहीं पाऊंगा। उसके बाद दिखाया जाता है हान कुछ दिनों से ही इंटरनेट पे सर्च कर रहा था गिफ्ट के बारे में, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसा गिफ्ट खरीदे। जो भी आइडियाज आ रहा था वो सब देखने के बाद हान मन ही मन सोचता है ये सब तो ऑलरेडी उनके पास है। फिर वो सोचता है क्यों ना मैं उसे कहीं पर लेकर जाऊं, और फिर खुद ही सोचता है लेकिन वो तो हर जगह गया है, तो अभी मैं क्या करूं? मुझे जल्दी से डिसाइड करना ही पड़ेगा अभी। और फिर वो एक पोस्ट देखता है जहाँ पर कपल रिंग के बारे में था, जिसे देखकर वो शर्मा जाता है और मन ही मन कहता है आई एम श्योर ये गिफ्ट देखकर यून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसे मेरा एक ऑप्शन के हिसाब से रख देता हूँ। उसके बाद मैं यून से पूछ लूंगा कि उसे क्या चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में कुछ तो है जो वो मुझे नहीं बता रहा है, तो मुझे वो जानना है कि उसे क्या चाहिए। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यून को जाकर कहूँगा कि मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने हमारे लिए मैचिंग कपल रिंग्स खरीद लिया है। उसके बाद दिखाया जाता है हान यून को मैसेज करता है जहाँ पर लिखा हुआ था वाना ट्राई दिस पर्सनालिटी टेस्ट, और फिर लिखा हुआ था तुम्हें तुम्हारी पार्टनर से किस टाइप की गिफ्ट चाहिए। और ऑप्शन में था एक नंबर पे समथिंग यूजफुल, दूसरा था कोई नया एक्सपीरियंस, और तीसरा था कोई हाई एंड लग्जरी आइटम, और वहाँ पर लिखा भी था उतना भी ज्यादा लग्जरी नहीं। और ये मैसेज देखकर यून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हान कितना ज्यादा क्यूट है। तभी एक इंसान यून की फोटो क्लिक करता है। तब यून कहता है अभी तो हम ब्रेक पे है, तो तुम फिर से क्यों फोटो क्लिक कर रहे हो? तब वो फोटोग्राफर कहता है तो क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ब्रेक में है या फिर नहीं, मुझे राइट मोमेंट मिला इसीलिए मैंने पिक्चर खींच लिया। और वैसे भी आज पूरे दिन में सिर्फ यही नेचुरल फेस तुमने बनाया है। और यून को बेबी बोलकर बुलाता है। फिर वो फोटोग्राफर कहता है तुम अपने प्रोफाइल के लिए फोटो क्लिक करने में तो माहिर हो, लेकिन अभी इस कैमरे के सामने तुम्हें क्या हो गया है? यून गुस्से में कहता है तुम मुझे बेबी मत बुलाओ, और कहता है तुम चाहते हो कि मैं नेचुरल एक्ट करूं, जबकि मैं अभी इस सूट में हूँ और रियल स्टूडियो में हूँ, और उसके ऊपर से कैमरा के सामने भी। फिर फोटोग्राफर कहता है कम ऑन रिलैक्स, मुझे अभी तक कोई ढंग का पिक्चर नहीं मिला है। यून कहता है ठीक है, मैं नेचुरल पोज देने की कोशिश करता हूँ, अगर तुम्हें वही चाहिए तो। फोटोग्राफर कहता है प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और फिर यून मन ही मन सोचता है व्हाट द हेल, नेचुरल पोज क्या होता है? और मन ही मन कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के लिए आया हूँ, और ये जो फोटोग्राफर है इनसे मैं साहुन की पार्टी में मिला था, ये एक क्लोथिंग डिजाइनर है। उस दिन उन्हें मुझे देखकर अच्छा लगा, तो उन्हें लगा कि मैं अच्छा मॉडल बन पाऊंगा, इसलिए उस दिन उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया था। लेकिन उस दिन तो उनके साथ मेरा ठीक से बात नहीं हुआ था, क्योंकि तभी हान का फाइट शुरू हो गया था। लेकिन फिर उन्होंने सांगहुन से मेरा नंबर मांगा और मुझसे कांटेक्ट किया। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो फोटोग्राफर यून को कॉल किया था। उसके बाद यून तो सांगहुन के ऊपर गुस्सा होता है कि वो किसी को भी मेरा नंबर ऐसे कैसे दे सकता है। फिर वो खुद को शांत करता है और सोचता है ठीक है, अभी मुझे पैसों की जरूरत है और इस जॉब में मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो क्यों ना मैं एक ट्राई करता हूँ। उसके बाद
प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फोटोग्राफर यून की इंटरव्यू लेता है और उससे पूछता है तुमने कैसे डिसाइड किया है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तब यून कहता है मेरी एक फ्रेंड की पार्टी में मुझे ये ऑफर आया था और ये ब्रांड मैं पहले से ही जानता था इसके बारे में। मुझे इस ब्रांड की कलेक्शन बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये सारी बातें करते दौरान वो बार बार अपने फोरहेड पे जो बैंडेज है उसे टच कर रहा था। तब फोटोग्राफर उसे रोककर कहता है बेबी तुम्हारा आंसर तो बिल्कुल सही था लेकिन तुम ये बार बार अपने फोरहेड को टच करना बंद करो। तब यून कहता है क्या मैंने फिर से ऐसा किया, आई एम सॉरी लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इची फील हो रहा है। तब वो फोटोग्राफर कहता है ये उस दिन पार्टी में जो हुआ था उसकी वजह से है ना, ओ गॉड प्लीज कोई स्कार न रहे। तब यून कहता है स्कार इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। फोटोग्राफर कहता है नहीं तुम्हारा इतना हैंडसम फेस है और उसमें अगर कोई दाग रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तब यून कहता है मेरा बॉयफ्रेंड का सर टूटने वाला था, मैं खुश हूँ कि उसके बदले में मुझे सिर्फ छोटा सा खरोची आया है। तब फोटोग्राफर कहता है मैं तो सरप्राइज्ड हो गया था उस दिन जो हुआ था, तो अभी उस दिन के बाद क्या चल रहा है। यून कहता है अभी के लिए हम सेटल कर लिया है, उसका अभी भी ट्रायल चल रहा है तो शायद लास्ट में उसे फाइन ही देना पड़ेगा। फोटोग्राफर कहता है ये तो बुरा हुआ, उसे तो पनिशमेंट मिलना चाहिए था। तब यून मुस्कुराकर कहता है डोंट वरी, मैं तो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर फोटोग्राफर शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है मुझे तो लगा था तुम लोगों ने सेटलमेंट कर लिया है लेकिन अभी तुम क्या करने वाले हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यून की पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो यून की लॉयर के साथ बात कर रहे थे और लॉयर से उन लोगों को पता चलता है कि यून उस लड़के के ऊपर फिर से सिविल शूट करना चाहता है। तब उसकी माँ पूछती है क्या ये पॉसिबल है। तब वो लॉयर कहता है ज्यादातर लोग ये नहीं करता है जब उन लोगों के बीच सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है यून उस लड़के को परेशान करना चाहता है इसीलिए। ये सारी बातें सुनकर उसकी फादर तो परेशान हो जाता है और कहता है उसे इतना दूर तक जाने की क्या जरूरत था जबकि ये मामला सेटल हो गया था। तब उसकी माँ कहती है नहीं तुमने कहा था ना कि जब वो फाइट हुआ था तब उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर थी, तो हो सकता है इस फाइट में उसकी गर्लफ्रेंड इन्वॉल्व है। ये सुनकर लॉयर कहता है गर्लफ्रेंड, तो आप लोगों को कुछ पता नहीं है। तब उसकी माँ और बाबा कहता है हमें क्या नहीं पता है। उसके बाद लॉयर कहता है ये सारी घटना जहाँ पर हुआ है वो एक गे बार है। ये सुनकर तो उसकी पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान ब्रश कर रहा था और यून उसको पीछे से हक करते हुए पूछता है तो तुम आज क्या करने वाले हो। हान कहता है आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने जाने वाला हूँ। ये सुनकर यून कहता है तो उतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है, तुम एक काम करो आज पूरा दिन मेरे साथ रहो क्योंकि आज छुट्टी का दिन है ना, और उसकी गर्दन पे किस करता है। तब हान थोड़ा दूर हटकर कहता है क्या सीरियसली तुमने मुझे पूरा चूस लिया है, अभी मेरे अंदर थोड़ा सा भी जूस बाकी नहीं है। तब यून कहता है बेबी तुम्हारी अंदर कोई जूस की जरूरत नहीं है मेरे साथ फन करने के लिए। ये सुनकर हान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब यून कहता है सॉरी माय बैड। उसके बाद हान मुंह वॉश करते हुए कहता है तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हारा ये स्टिचेस खुलने वाला है। तब यून कहता है हाँ लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे आज तुम्हें अकेला छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूं। जब तुम मेरे लिए गिफ्ट खरीदोगे उस टाइम मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर हॉस्पिटल जाएंगे। हान कहता है क्यों, तुम ही तो थे ना जो बोल रहे थे मुझे चूज करने के लिए कि तुम नहीं जाओगे मेरे साथ। और फिर हान शर्मा कर कहता है तो अभी तुम थोड़ा पेशेंस रखने की कोशिश करो। ये सुनकर यून भी बहुत खुश हो जाता है और यून हान की प्राइवेट पार्ट को टच करता है और कहता है तुम्हारी ऐसी बात सुनने के बाद मैं मेरे हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है हान ट्रेन से कहीं पर तो जा रहा था और मन ही मन कहता है मुझे यून की बातों में नहीं आना चाहिए था, अभी मेरा पूरा बॉडी दर्द कर रहा है, आज मुझे घर पे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए था। और तभी उसका नजर उसके सामने वाले कपल पे जाता है जो कपल रिंग पहने हुए थे, जिसे देखकर हन के अंदर भी जोश आता है और कहता है नहीं मैं ग्लैड हूँ कि आज मैं जल्दी से घर से निकला हूँ क्योंकि आज मैं एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला हूँ। और फिर वो एक ज्वेलरी शॉप पे जाता है और उस शॉप के बाहर खड़े होकर ही हान सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ज्वेलरी शॉप पे
कभी आऊंगा। और फिर वो अंदर जाता है। तब एक लड़की कहती है, वेलकम सर, अब क्या देखना पसंद करोगे? हान शर्मा कर कहता है, मैं कुछ रिंग्स देखना चाहता हूँ मेरे पार्टनर के लिए। तब वो लड़की कहती है, ग्रेट सर, और हान को कपल रिंग की तरफ लेकर जाता है और फिर उससे पूछता है, सर क्या आपके दिमाग में कोई डिजाइन है? हान कहता है, मैंने ऑनलाइन पे तो देखा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। तब वो लड़की कहती है, ठीक है सर, लेकिन क्या आप मुझे आपका बजट बता सकते हो जिससे मुझे थोड़ा आसानी होगी? तब हान अपना बजट कहता है तो वो लड़की कहती है, ओ तो ये आपके वेडिंग के लिए है? हान कहता है, नहीं नहीं, हम तो अभी सिर्फ डेट कर रहे। वो लड़की कहती है, आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी क्योंकि अक्सर लोग इस बजट में वेडिंग रिंग ही देखने आते हैं। हान कहता है, नहीं नहीं, इट्स ओके। और मन ही मन सोचता है, मैं समझ सकता हूँ, मेरा अमाउंट अचानक ही थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि मुझे नुनशियन से अपना सेटलमेंट की मनी मिला है इसलिए। और फिर मन ही मन कहता है, इतनी बजट में भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ये पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। शायद ये इसीलिए है क्योंकि वो यून के लिए है। और फिर फाइनली वो एक रिंग चूज करता है और मन ही मन सोचता है ये यून को सूट करेगा। मैं अभी वेट नहीं कर पा रहा हूँ उसे ये रिंग देने के लिए। ये रिंग पहनने के बाद उसका वो हैप्पी फेस मैं देखना चाहता हूँ। और फिर यून को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में गया था। वो कहता है, आजकल तो हॉस्पिटल में 90% वेटिंग ही है, उसके ऊपर से मुझे मेरी सर पे चोट का निशान भी रह गया है। अगर ये हान देखेगा तो वो तो पूरा पागल ही हो जाएगा और बहुत सैड भी। तो उसका मूड ठीक करने के लिए उसके आने के पहले ही उसके लिए टेस्टी खाना बना लेता हूँ, इससे वो खुश हो जाएगा। उसके बाद यून अपना काम करना शुरू कर देता है और मन ही मन कहता है, हान बहुत दिनों से बहुत ही ज्यादा परेशान था कि वो मेरे लिए क्या खरीदेगा, तो आज वो फाइनली मेरे लिए गिफ्ट खरीदने गया है। तो मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ ये देखने के लिए कि उसने मेरे लिए क्या चूज किया है। और फिर कहता है, अगर सच कहूँ तो हान जब मेरी बाहों में सोता है उसे देखकर ही मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे कोई और दूसरा गिफ्ट की जरूरत नहीं है और वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहूंगा मुझे वो मिल जाएगा। तो इसीलिए हान जब तक मेरे साथ है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और फिर कंटिन्यूअसली डोरबेल बजता है जिससे यून गुस्सा हो जाता है और कहता है, कौन है जो इस तरीके से डोरबेल बजा रहा है? और फिर वो डोर ओपन करता है और गुस्से में कहता है, कौन है? उसकी माँ कहती है, हमसे पूछ रहे हो हम कौन है? हम तुम्हारी पेरेंट्स है। और कहती है, यून क्या तुम इतने नीचे चले गए हो कि अभी तुम लड़कों के पीछे जा रहे हो? और यह पढ़ी सीजन 1 खत्म होता है।